हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इरिडा स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इरिडा से रिलेटेड फ़िलहाल कुछ न्यूज़ आ रही हैं जिन्हें हम अभी कवर करेंगे। साथ ही साथ इनकी टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेश बाइंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं यहाँ पे या नहीं। साथ ही साथ जिनका विज़न शॉर्ट टर्म का है, पोजिशनल ट्रेड लेने का है, उनके लिए भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को न्यूज़ के साथ। तो देखो यहाँ पर ये है न्यूज़ की हेडलाइन, इरिडा के शेयरों में आ सकता है 476 करोड़ का निवेश। काफ़ी अच्छी बात है। क्या आपको भी लगाना चाहिए दांव? तो देखो यहाँ पर निवेश को लेकर है कि इरिडा कंपनी में 476 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है, अभी आई नहीं है। देखो ये सब जो न्यूज़ है वो आगे डिटेल्स में डिस्कस की हुई है, तो अभी यहाँ पर हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पर हम आ जाते हैं मेन न्यूज़ पे। तो देखो इरिडा के शेयरों का भाव आज 21 जून को 3% से अधिक बढ़कर 187.17 रुपये के भाव पर पहुंच गया। अब देखो यहाँ पर 3% यानी कि 3% नहीं, लगभग 5.5% की तेज़ी हमें आज के दिन देखने को मिली है इरिडा के शेयर में। ठीक है, रीज़न भी यही बताई जा रही है कि कुछ उम्मीदें हैं कि इरिडा कंपनी के अंदर ये निवेश आने वाली है। कंपनी के शेयरों में यह तेजी इस उम्मीद से आई कि आने वाले दिनों में इसके शेयरों में 5.7 करोड़ डॉलर करीब 476 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। ये उम्मीदें हैं, इस वजह से आज के दिन इरिडा के शेयर में बढ़िया तेजी आई है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली इस कंपनी को एफटीएससी के ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में शामिल किया गया है। इस इंडेक्स का एडजस्टमेंट आज के कारोबारी सत्र में होगा। ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल अल्टरनेट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक इरिडा के शेयरों में शुक्रवार को 5.7 करोड़ डॉलर के निवेश की उम्मीद है। इससे पहले गुरुवार को इरिडा के शेयरों में पिछले 4 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला टूटा था और अब यह शेयर लगातार दूसरे दिन हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो देखो ये न्यूज़ आ रही है ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल अल्टरनेट रिसर्च की तरफ से। ठीक है, ये निवेश की जो न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये। हालांकि इरिडा के शेयर की फ्यूचर संभावनाओं को लेकर बाजार में अलग-अलग राय है। कुछ चार्ट एनालिटिक्स इस शेयर के लिए 220 से लेकर 230 रुपये के स्तर दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो कुछ एनालिटिक्स हैं वो 220 से 230 रुपये का स्तर देख रहे हैं कि मतलब टारगेट वो लोग सोच रहे हैं कि 220 से लेकर 230 तक प्राइस जा सकती है। वहीं फंडामेंटल पर नज़र रखने वाले एनालिटिक्स इसे महंगा बता रहे हैं। फंडामेंटल्स के अनुसार देखें तो स्टॉक महंगा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी आगे भी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। कंपनी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2030 तक महारत्न कंपनी का दर्जा पाने की योजना बनाई है। अभी नवरत्न है तो आगे 2030 तक महारत्न कंपनी बनने की योजना बनाई है। कंपनी इस अवधि के दौरान अपने डिसबर्समेंट को 5 गुना और लोन बुक को 6 गुना बढ़ाने की योजना बना रही है। काफ़ी अच्छी बात है, फ्यूचर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग कर रही है कि जो लोन डिसबर्समेंट होते हैं, जो लोन बाँटना जिसे हम कहते हैं, वो 5 गुना बढ़ाने की कोशिश ये कर रहे हैं आने वाले कुछ सालों में। एंड जो लोन बुक है उसे 6 गुना बढ़ाने की योजना बना रही है कंपनी। गुरुवार को ही कंपनी के 147.5 करोड़ शेयर या इसकी करीब 55% हिस्सेदारी लॉक इन अवधि समाप्त होने के बाद लेन देन के लिए एलिजिबल हो गई। एनएसई पर दोपहर 2:30 बजे के करीब इरिडा के शेयर 3.25% की तेजी के साथ 183.25 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहे थे। इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 75% की तेजी आई है। देखो यहाँ पर ये दोपहर 2:30 बजे की बात कही जा रही है, लेकिन मार्केट क्लोज होते-होते यहाँ पर हमें ओवरऑल लगभग 5.5% की तेज़ी देखने को मिली है, 5.5% की गेन देखने को मिली है इरिडा के शेयर में। ठीक है, एंड यहाँ पर बताई जा रही है कि इस साल की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में करीब 75% की तेज़ी आई है। अच्छी बात है। तो ये रही पहली न्यूज़ इरिडा
के अंदर मतलब इन्वेस्टमेंट को लेकर कि 476 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है इरेडा के शेयर में और इसकी वजह से इरेडा के शेयर में काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमें आज के दिन देखने को मिली है। अब यहाँ पर फिलहाल कुछ और भी न्यूज़ आ रही है। ये जो न्यूज़ है ये आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है ऑफिशियली। इरेडा ने खुद इन्फॉर्म किया है इनकी रेटिंग को लेकर। इरेडाज क्रेडिट रेटिंग अपग्रेडेड टू ट्रिपल ए, स्टेबल रेटिंग बाय केयर रेटिंग्स। तो केयर रेटिंग्स की तरफ से इरेडा को ट्रिपल ए की रेटिंग मिली है जो कि स्टेबल रेटिंग होती है। सीएमडी ऑफ इरेडा प्रदीप कुमार दास expressed his views on the announcement, highlighting that the upgraded rating underlines the agency's dedication to building a strong financial foundation। काफ़ी अच्छी यहाँ पर बातें कही जा रही हैं जो इरेडा की सीएमडी हैं उनके माध्यम से। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। देखो, द अपग्रेड फ्रॉम डबल ए प्लस यानी कि पॉजिटिव to triple A stable is a clear testament to IREDA's dedication to building a robust financial foundation, achieving excellence and fostering sustainable growth. This enhanced rating signifies our company's increased credit worthiness and reduced risk profile, making us a more attractive and reliable NBFC. We believe this upgrade will strengthen investor and stakeholder confidence and open new opportunities for growth, he said। तो देखो, जो इरेडा के सीएमडी हैं इनके माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बातें कही जा रही हैं इरेडा कंपनी को लेकर। जो रेटिंग अच्छी मिली है, रेटिंग अपग्रेड हुई है, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने यहाँ पर थॉट्स रख रहे हैं कि जो इरेडा कंपनी है इनकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो रिड्यूस्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर और भी इनके जो फाइनेंशियल है वो भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर देखो बताई जा रही है मेकिंग अस अ मोर अट्रैक्टिव एंड रिलायबल एनबीएफसी। एंड ये जब चीज़ें आ गई हैं रेटिंग को लेकर तो जो इनके इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स हैं उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएंगे एंड ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, ही सेड। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। तो देखा जाए तो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। दोनों जो न्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। अब देखो यहाँ पर हम फंडामेंटल्स देख लेते हैं एंड वैल्यूएशन देख लेते हैं स्टॉक की कैसी है फिलहाल। तो मार्केट कैप की बात करें तो फिलहाल है मार्केट कैप 50,406 करोड़ की एंड स्टॉक पी 40.3 है, इंडस्ट्री पी 26.4 है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले में देखा जाए तो स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है यहाँ पर, जैसा कि हमने अभी न्यूज़ में भी डिस्कस किया था कि फंडामेंटल्स के अनुसार जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मतलब वैल्यूएशन ठीक नहीं लग रहा है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो 9.3% है आरओसी और आरओई है 17.3%। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, प्लेज्ड कुछ भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। फिर पेग रेशियो की बात करें तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 1.19 है। तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। करंट प्राइस 188, 52 वीक हाई एंड लो की बात करें तो लो है 50 की, हाई है 215 की। बुक वैल्यू 31.8 है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 49,687 करोड़ है, डेप्ट टू इक्विटी 5.8। अब देखो ये जो कंपनी है ये एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है जिनका काम होता है मेन पैसों का ही। तो इस वजह से इनको पैसे बांटने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है सबसे पहले, तो इसलिए इनको लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है दूसरे लोगों को कर्ज देने के लिए। इस वजह से जनरली इनके जो डेप्ट्स होते हैं वो बढ़े हुए हमें देखने को मिलते हैं। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर ये माइनस में है, -11,123 करोड़। फिर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कुछ भी नहीं, 0% डिविडेंड कुछ भी नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये की। फिर यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो 4.66 है ईपीएस। उसके बाद अब देखो यहाँ पर हम इनके टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। न्यूज़ वगैरह देखें तो काफ़ी बेहतरीन थी। फंडामेंटल्स के अनुसार बात करें तो यहाँ पर अभी स्टॉक जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखो अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टॉक अभी महंगा है, अभी बाइंग करने का समय सही नहीं है। वैल्यूएशन अभी एक्सपेंसिव है स्टॉक की, तो इस वजह से यहाँ पर बाइंग करना सही नहीं होगा।
अगर यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म वालों की बात करें तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था ऑलरेडी इस सपोर्ट के लेवल पर, जो कि 179.80 का जो लेवल है यहाँ पर, कि यहाँ पर बाइंग करके यहाँ से यहाँ तक के मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। 180 से लेकर 200 का जो लेवल है यहाँ पर आप इस मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। तो देखो अभी यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी है आज के दिन, 5.66% की तेजी हमें देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। और अभी यहाँ पर तेजी अगर लगातार देखने को मिलती है तो फिर ये रेजिस्टेंस की लेवल होगी 200 की, और यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो फिर स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन भी आ सकती है। ज़्यादा मतलब सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो फिर से इस लेवल तक आ सकती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाने के लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का जो लेवल है 200 का, इसको ब्रेक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो 52 वीक हाई का लेवल है इसको भी ब्रेकआउट देना होगा, जो कि कितने की है, मतलब 215 की लेवल है, ठीक है। ये जो दोनों रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, 200 और 215 ये दोनों रेजिस्टेंस के लेवल हैं। बढ़िया हम तेज़ी तभी कहेंगे जब ये जो 52 वीक हाई का लेवल है इसको ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर 215 से 20, 30, 250, 300 कहीं भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि इस स्टॉक के अंदर कैसी वॉल्यूम रहती है, कैसे इंटरेस्ट रहते हैं लोगों के। और हमने डिस्कस किया था पिछले एक वीडियो में कि यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस के माध्यम से टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस वगैरह दिए जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 165 रुपये का स्टॉप लॉस ब्रोकरेजेस ने दिए थे शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करने के लिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस ये, एंड फिर यहाँ पर बाइंग का ये पॉइंट 175 पे शायद उन्होंने बोला था, और यहाँ से 200 के लेवल तक यहाँ पर टारगेट दिया गया था, ठीक है। तो ये भी देखा जाए तो ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन अगर अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्राइस अभी बीच में एकदम पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर बाइंग करना सही नहीं होगा। पहले मौका था, लेकिन कोई टेंशन ना लो, फिर से यहाँ पर मौके मिल सकते हैं। अगर प्राइस बहुत ऊपर जाती है और ये 52 वीक हाई का लेवल ब्रेक होता है बढ़िया तरीके से बड़े कैंडल के साथ, तो फिर यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी डिस्काउंट हमें इस लेवल पर मिल सकती है। ये जो लेवल है यहाँ पर आई थी 4 जून को, इलेक्शन की जो रिजल्ट आई थी उस दिन की बात कर रहा हूँ, जो कि है यहाँ पर 153 का सपोर्ट। ये होगा सपोर्ट का लेवल। फिर यहाँ पर ये है सपोर्ट का लेवल जो कि 179.80 का लेवल है। यहाँ पर डिस्काउंट की बात करें तो कुछ खास डिस्काउंट नहीं है इसमें। डिस्काउंट बढ़िया यहाँ पर मिल रहा है, 25 से 30% का डिस्काउंट मिल जा रहा है यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है यहाँ पर ये है 125 का लेवल। यहाँ पर तो अभी कुछ ऐसे चांसेज नहीं लग रहे हैं कि इस लेवल तक गिरकर आए, लेकिन हाँ इस लेवल तक अगर आती है तो बढ़िया हमें डिस्काउंट मिल सकते हैं। अगर आपको विश्वास है पीएसयू कंपनीज के ऊपर और रिन्यूएबल सेक्टर के फ्यूचर के ऊपर, तो फिर आप इरेडा के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद भी कंपनी के ऊपर फुल एनालिसिस करनी चाहिए, समझनी चाहिए, और इनके जो बैलेंस शीट है उनको देखना चाहिए, फाइनेंशियल को पढ़ना चाहिए, एंड उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस लेनी चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके भी रखना है, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है। अगर आप इस कंपनी से रिलेटेड फुल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक फुल एनालिसिस वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।